साईं एक्सीलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, क्या आयु है, क्या इसका सिलेबस है, क्या पैटर्न है, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, इन समस्त बिंदुओं पर हम ये वीडियो लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो कि 60,244 पद हैं, इसके लिए आपको हम एक एक करके बिंदुवार समस्त जानकारी देंगे। सर्वप्रथम आपको हम इसमें बताएंगे कि आवेदन तिथि क्या है, फिर इसके बाद हम आपको इसमें बताएंगे कि आपकी शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए, फिर इसके बाद इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी आयु क्या होनी चाहिए, फिर इसके बाद आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि इसका पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस भर्ती परीक्षा में आप किस तरीके से कौन कौन सी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और इसके बाद एग्जाम के क्या क्या स्टेज होंगे, क्या क्या स्टेप होंगे। इन तमाम जानकारियों के साथ आज हम इस वीडियो में आपके लिए उपस्थित हैं। सर्वप्रथम आवेदन की बात करें तो आप देख रहे हैं कि 27 दिसंबर से और आपका 16 जनवरी तक आपको आवेदन करने हैं। 27 दिसंबर से आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे और आपको 16 जनवरी तक आवेदन करने हैं। 400 रुपया इसका शुल्क होगा। तो ये तो बात थी आवेदन तिथि की। अब इसके बाद शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं। तो देखिए, शैक्षिक अर्हता में हम बात करते हैं तो शैक्षिक अर्हता में आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। ये आपकी शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए। जो लोग एफपीआर में हैं वो फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, अर्थात आपके पास शैक्षिक अर्हता यानी इंटरमीडिएट आप पास होने चाहिए, चाहे किसी भी बोर्ड से हो और किसी भी सब्जेक्ट से हो। इसके बाद बात करते हैं इस बिंदु की, तीसरे बिंदु की आयु की। देखिए, इसमें 1/7/2023 के लिए आपकी आयु जो होनी चाहिए वो न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। और इसके बाद अधिकतम की बात करें तो सुनिएगा कि जो कैंडिडेट जनरल के हैं वो 18 से लेकर 22 वर्ष तक उनकी आयु अधिकतम होनी चाहिए, जबकि जो कैंडिडेट ओबीसी के हैं अथवा एससी के हैं अथवा एसटी के हैं उनकी अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट फीमेल महिला हैं वो चाहे किसी भी वर्ग की हो उनकी अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आप अपनी आयु कैसे निकालेंगे। तो 1/7/2023 के लिए 23 में से आप अपनी आयु हटा लेंगे तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष चाहिए। जो जनरल के कैंडिडेट हैं वो 22 वर्ष, 18 से 22। जो ओबीसी एससी एसटी हैं वो 27 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं और महिला अभ्यर्थी 25 वर्ष तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब जैसे आप अपनी आयु कैसे निकालेंगे ये भी हम आपको बता देते हैं। तो वैसे तो आप सब निकालना जानते ही होंगे, लेकिन एक बार फिर भी हम आपको बता देते हैं। सपोज जैसे मान लीजिए कि आप में से किसी की जो आयु है वो देखा जाए तो ओबीसी कैंडिडेट है और हमने माना कि उनकी आयु जो है वो 22/7/1999 है। हम जानना चाहते हैं क्या ये कैंडिडेट अपनी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, 1/7/2023 के लिए मांगा गया है। तो अब आप देखेंगे कि ये क्या है, आपके डे है, ये मंथ है और ये ईयर है। तो हम हमेशा जब आयु घटाते हैं तो हमेशा छोटे पद को पहले घटाते हैं। तो यहाँ दिन है, छोटा पद है, अब 1 में से 22 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ से 7 ये मंथ है, इस मंथ में से मंथ किसका है, 7वां अगस्त का है। इसको यहाँ से एक उदाहरण लेंगे तो मंथ को दिन में यानी कि महीने को दिन में बदलेंगे तो 31 और 32 में से 22 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 10 बचेंगे। अब यहाँ पर माह कितने रह जाते हैं, 6। अब यहाँ 2023 ये सन है, यहाँ से एक सन उधार लेंगे तो एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 12 और 6 18, 18 में से 7 जाएंगे, 11 बचेंगे। यहाँ कितने रह जाते हैं, 2। तो 12 में से 9 जाएंगे तो 12 आपका यहाँ 12 रह गया, 12 में से 9 जाएंगे, 3 बचेंगे और यहाँ रह गया 1, 11 में से 9 गए 23। अभी अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो ये 23 वर्ष 11 माह 10 दिन का हो गया। अगर इसकी डेट ऑफ बर्थ है तो 23 वर्ष 11 माह 10 दिन इसकी आयु है। तो जान लीजिए कि ये फॉर्म भरने के काबिल है। तो ये आयु की बात थी, तो आयु की हमने बता दी। अब हम बात करते हैं इस वीडियो में
आपके सिलेबस की, तो सिलेबस में देखिएगा कि जो आपका का यूपीपी का पेपर होगा उसमें 4 सेक्शन होंगे। एक सेक्शन जो होगा वो सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज का होगा, दूसरा सेक्शन जो होगा इसमें वो हिंदी का होगा, तीसरा सेक्शन जो होगा वो गणित का होगा, और चौथा सेक्शन जो होगा इसका बेटा वो होगा आपका तर्क शक्ति का अर्थात रीजनिंग का होगा। तो इसके अंतर्गत जनरल नॉलेज के जो होंगे वो बेटा 38 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 37 क्वेश्चन होंगे, गणित के 38 क्वेश्चन होंगे और तर्क शक्ति के 37 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से टोटल जो प्रश्न होंगे वो आपके 150 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस तरह से 150 जो क्वेश्चन है ये 150 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो 150 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? आपके 300 नंबर के होंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको टोटल जो मीटर समय मिलेगा वो 120 मिनट मिलेगा। अगर आपका एक क्वेश्चन सही है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और यदि आपका एक क्वेश्चन गलत है तो ऋणात्मक 0.5 अंक आपका काट लिया जाएगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। जनरल नॉलेज में जो क्वेश्चन आएंगे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स तथा एनवायरमेंटल और उत्तर प्रदेश विशेष सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। हिंदी में इसमें आपकी चारों तरह की हिंदी होगी, अर्थात सामान्य हिंदी, साहित्य हिंदी, व्याकरण हिंदी और काव्य हिंदी। काव्य हिंदी रस, छंद, अलंकार भी होंगे तथा साहित्य हिंदी में गद्यांश, इसके अलावा रचना, रचनाकार, सूक्तियाँ और हिंदी की विधाएं भी शामिल होंगी। इसके अलावा हिंदी में जो आपका व्याकरण का पार्ट होगा उस व्याकरण के पार्ट में संज्ञा, सर्वनाम, कर्ता, क्रिया, कारक, विशेषण, लिंग, वचन, अव्यय, निपात ये सब होंगे। और सामान्य हिंदी के पार्ट में आपका वर्तनी, वर्णमाला, वाक्य, वाक्य शुद्धिकरण, संधि, समास, विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग ये सभी हिंदी में होंगे। गणित की बात करें तो गणित में इसमें केवल अर्थमेटिक होगा, मेंसुरेशन होगा, ना तो ट्रिग्नोमेट्री आएगी, ना अलजेब्रा आएगा, ना स्टैटिक्स आएगा और ना ही आपका ज्योमेट्री आएगी। केवल अर्थमेटिक ही इसमें आएगा और मेंसुरेशन। 38 क्वेश्चन होंगे। लेकिन एक बात और हम आपको बता दें कि जो 38 क्वेश्चन है इस 38 क्वेश्चन में से 19 क्वेश्चन प्योर मैथमेटिक्स के होंगे और बचे जो 19 क्वेश्चन वो आपके रीजनिंग बेस्ड होंगे, अर्थात मानसिक योग्यता संबंधी होंगे। तर्क शक्ति में 37 प्रश्न होंगे, लेकिन इसमें आपका पुलिस अभिरुचि से संबंधित भी प्रश्न होंगे। तो 37 क्वेश्चन में आपके पुलिस अभिरुचि और रीजनिंग से संबंधित, जिसमें वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग के भी प्रश्न शामिल होंगे। 150 प्रश्न होंगे। हर प्रश्न 2 नंबर का होगा। 300 नंबर का टोटल पेपर होगा। 120 मिनट में देना होगा। 0.5 ऋणात्मक अंक होंगे, माइनस नेगेटिव मार्किंग होगी। ये बात थी सिलेबस की। अब हम बात करते हैं एग्जाम स्टेप की। तो एग्जाम स्टेप में देखिएगा बेटा, सबसे पहले आपका जो होगा वो रिटन एग्जाम होगा। जब आप रिटन एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएंगे तो रिटन एग्जाम के बाद फिर दूसरे नंबर पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी दिन आपका बेटा पीएसटी होगा और पीएसटी के बाद फिर आपका पीईटी होगा। अब बात करते हैं कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका पीएसटी होगा तो पीएसटी में का मतलब है कि आपकी नाप तोल होगी। तो नाप तोल में क्या होगा कि जो मेल कैंडिडेट है उन मेल कैंडिडेट की ऊंचाई जो होनी चाहिए, लंबाई यानी कि 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा इस 168 सेंटीमीटर में जो जनरल कैंडिडेट हैं ओबीसी कैंडिडेट हैं, अर्थात मेल में जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट और एससी कैंडिडेट, इन सब की लंबाई 168 सेंटीमीटर होगी। जबकि जो एसटी कैंडिडेट होंगे बस केवल एसटी वालों की यहाँ लंबाई कितनी, 160 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है बेटा, ये मेल कैंडिडेट की बात है पीएसटी जब होगा। और पीएसटी मेल कैंडिडेट का जो चेस्ट की बात होगी तो ये तो थी इनकी लंबाई की बात, और चेस्ट जो होगा इनका वो 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ चाहिए, अर्थात चेस्ट इनका 79 से 84, तो 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर विद 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ इनका चेस्ट चाहिए। तो ये होगा पीएसटी मेल कैंडिडेट का। अच्छा, फिर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट में जो रहेगा वो लंबाई 152 सेंटीमीटर चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की लंबाई 152 सेंटीमीटर होगी। चेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं। और यहाँ पर उनकी जो वजन होना चाहिए वो कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए। जबकि एसटी फीमेल जो रहेगी
ये एसटी फीमेल जो रहेगी वो 147 सेंटीमीटर ये फीमेल एसटी के लिए, और 152 में जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट भी और एससी कैंडिडेट के लिए भी लंबाई 152 सेंटीमीटर है तथा इनका न्यूनतम वजन जो होना चाहिए वो 40 किलोग्राम होना चाहिए। तो ये थी बात पीएसटी की। जब पीएसटी में क्वालिफाई हो जाएंगे तो पीएसटी के बाद फिर होगा आपका पीईटी। तो तीसरे नंबर पर फिर आपका जो रहेगा वो पीएसटी के बाद रहेगा पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो रहेगी वो दौड़ रहेगी। इस दौड़ में जो मेल कैंडिडेट होंगे उन मेल कैंडिडेट को 24 मिनट में 4800 मीटर की रेस लगानी होगी तथा जो फीमेल कैंडिडेट होंगे उन फीमेल कैंडिडेट के लिए बेटा 14 मिनट में उनको 2400 मीटर 2.4 किलोमीटर 2400 मीटर की रेस लगानी होगी। जब जो कैंडिडेट सबसे पहले पीएसटी में फिर पीईटी में क्वालिफाई हो जाएंगे, पीईटी के बाद फिर उनका तीसरे नंबर पर होगा मेडिकल। जब वो मेडिकल में क्वालिफाई हो जाएंगे तब उनका फाइनल मेरिट बनेगी, तब फाइनल मेरिट में उनका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं कि किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए ताकि हर स्थिति में आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। तो अभी हमने ये आपको एक संक्षिप्त वीडियो दिया जिसमें 5 बिंदुओं पर चर्चा की, और यदि फिर भी आपको कोई भी किसी तरह की समस्या है तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अथवा आप कॉल भी कर सकते हैं 9758771971 पर। तो ये संक्षिप्त वीडियो, कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए और कौन कौन सी किताबों से पढ़ना चाहिए ताकि इस एग्जाम में आप हर हालत में सफल हो जाए। ठीक है ना? ओके, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।